24 जुलाई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप और उससे जुड़ी 50 कंपनियों के 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई 3000 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हुई। अनिल अंबानी ग्रुप की कई कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए कर्ज में भारी गड़बड़ी की। ईडी के अनुसार इन कंपनियों ने बैंक लोन को कागजों में सही दिखाया, लेकिन वास्तव में ये रकम विभिन्न शेल कंपनियों, फर्जी या कागजी कंपनियों के जरिए इधर उधर दी गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि लोन जारी करवाने से पहले यस बैंक के प्रमोटर और उच्चाधिकारियों को रिश्वत दी गई। लोन मंजूरी में यस बैंक के नियमों और प्रक्रिया की बड़े स्तर पर अनदेखी की गई, जैसे कि बैक डेटेड पिछली तारीख के कागजात, बिना सही ड्यू डिलिजेंस के लोन, कमजोर फाइनेंस वाली कंपनियों को करोड़ों का लोन, एक ही पते दिशा पर कई फर्म। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने आधिकारिक बयान में कहा है कि ईडी के छापों का उनके कामकाज, निवेशकों, कर्मचारियों या स्टेक होल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि छापेमारी मुख्यतः अन्य ग्रुप कंपनियों से संबंधित है। जांच की जद में प्रमुखता से रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं। ईडी इस स्कीम को सुनियोजित सार्वजनिक धन की चोरी और बैंक शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स के साथ धोखा मान रहा है। आरोप है कि ऋण मंजूरी से ठीक पहले यस बैंक प्रमोटरों को कंपनियों के जरिए लाभ पहुंचाया गया। 2019 के बाद यस बैंक और अंबानी ग्रुप की कई कंपनियां भी दिवालिया एनपीए घोषित हो गईं, जिससे पूरी बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठा। अनिल अंबानी और उनके ग्रुप के खिलाफ ईडी की यह कठोर कार्रवाई कर्ज घोटाले, शेल कंपनियों के दुरुपयोग और गरीब बैंकिंग प्रक्रियाओं की वजह से सामने आई है। अब जांच एजेंसी इन आरोपों पर ठोस सबूत जुटा रही है और आगे और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई देश की वित्तीय जवाबदेही और बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर एक बड़ी मिसाल साबित हो सकती है। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद अनिल अंबानी की कई कंपनियां जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल आदि भारी वित्तीय संकट में आ गई थी। रिलायंस कैपिटल और अन्य कंपनियों पर कर्ज लौटाने में चूक यानी डिफॉल्ट का आरोप लगा। इससे बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी ने अनिल अंबानी और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों के खिलाफ 5 साल का प्रतिबंध और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जुलाई 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़ी 35 से ज्यादा जगहों और 50 कंपनियों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 3000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर हुई है। आरोप है कि यस बैंक से मिले कर्ज की राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से घुमावदार रूप में इधर उधर किया गया। 2019 में इरिक्सन को समय पर बकाया राशि न चुकाने पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से जेल तक की चेतावनी मिली। बाद में उनके भाई मुकेश अंबानी ने भुगतान कर मामला संभाला। निची बैंक, जो कि चाइना का है, समेत 3 चीनी बैंकों के 5276 करोड़ रुपए के कर्ज विवाद में अनिल अंबानी के खिलाफ यूके कोर्ट में केस चला। 2021 में उन्हें पैंडोरा पेपर्स में भी नामित किया गया, जो टैक्स हेवन में गुप्त संपत्ति छिपाने के मामलों से जुड़ा था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी उनका नाम आया था, जहां अनिल अंबानी समूह पर स्वान टेलीकॉम के माध्यम से लाइसेंस हासिल करने और फंड डायवर्जन के आरोप लगे। इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी। JD&K जम्मू एंड कश्मीर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस योजना घोटाले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को कथित तौर पर फर्जी तरीके से ठेके देने और 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी सामने आई। रिलायंस समूह के कारोबार में कई बार सरकारी एजेंसियों द्वारा अकाउंटिंग गड़बड़ी, फर्जी कागजात और फंड डायवर्जन के आरोप लगे। अनिल और मुकेश अंबानी के बीच संपत्ति और गैस कीमत विवाद सार्वजनिक रूप से चर्चा में रहे, जिसमें अंबानी परिवार में मतभेद गहराए। कई वित्तीय और संपत्ति विवादों में अनिल अंबानी ने बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिनमें भोपाल कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। अनिल अंबानी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, फंड डायवर्जन, बैंकिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, राजनीतिक परिवार विवाद, कर चोरी और नियामकीय उल्लंघन जैसे बड़े विवाद लगातार चर्चा में रहे हैं। यह विवाद उनके कारोबारी साम्राज्य के लगभग हर पहलू, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, होम फाइनेंस, कैपिटल, इंटरनेशनल डील्स को प्रभावित करते रहे हैं।